आपको 2 नोटिस के बारे में आईटी एग्ज़ाम पर बता ही दिया था, जो मेन थे। एक तो भैया टेक्नीशियन की वैकेंसी के लेकर मैंने बताया था कि टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट का नोटिफ़िकेशन आ चुका है ऑफ़िशियल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। हालाँकि दिक्कत उसमें भी है कि वैकेंसी जो है काउंट कितना होगा, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो एज रिलैक्सेशन है, वो तो उन्होंने दे ही दिया है, छूट दे दी है 3 साल की। अब उससे तो और कॉम्पिटिशन हाई हो गया होगा। लेकिन मेन चीज़ वही है, मुद्दा वही है अभी तक जो मेन लड़ाई थी, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है और फिलहाल जो है अभी एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, जिस चीज़ की माँग कर भी रहे थे, है ना? स्टूडेंट के एग्ज़ाम कैलेंडर भी आना चाहिए। लेकिन बात तो मेन तो मुद्दा वही है ना वैकेंसी जो लोको पायलट की जो एग्ज़ाम है ना? अब इनके नोटिफ़िकेशन का भरोसा कुछ नहीं है, ठीक है? इनके 1% भी आप इनके नोटिफ़िकेशन में विश्वास नहीं कर सकते। पहली बात तो ये टेंटेटिव डेट है। मतलब एक किस्म सा इस टेंटेटिव का मतलब होता है कि लगभग इतने मतलब डेट को हम एग्ज़ाम कराएँगे। लगभग बता रहे हैं, टेंटेटिव बता रहे हैं कि इसमें बदलाव भी हो सकता है और 100% इसमें बदलाव होगा ही होगा। नोटिफ़िकेशन में फिलहाल क्योंकि मैं क्यों नहीं भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे जिस जो आईटीआई वाले छात्रों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल बोला था कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा लेकिन अभी सुनने में ये भी खबरें आ रही हैं जो मीटिंग के द्वारा हुई कि आईटीआई हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब नोटिफ़िकेशन है वो खुद मुकर रहे हैं नोटिफ़िकेशन से, तो फिर तो इन नोटिफ़िकेशन का कोई मायने नहीं रखता कि अब तक बदल जाए, क्या अब तक कुछ ज़रूरी थोड़ा है कि ये वैकेंसी जो है टाइम टू टाइम लेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो एग्ज़ाम है, वो कब-कब है। सिंपल इन्होंने बताया जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई महीने में लिया जाएगा 2024 में। उसी के बाद सीबीटी 2 स्टार्ट हो जाएगा। सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है, मैं पहले बता रहा हूँ ये टेंटेटिवली है, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसमें बदलाव भी हो सकता है और होगा ही बदलाव, पहली बात तो ये है। सीबीटी 2 का जो वो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा। यानी कि अब आप एक बात देखो सीबीटी 1 एग्ज़ाम खत्म होगा कब? जून अगस्त में। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि ये गड़बड़ करेंगे 100% रेलवे वाले। भाई जून और जुलाई में तो सीबीटी 1 हो गया। चलो जी। अब उसमें थोड़ी बहुत ही ऑब्जेक्शन भी उठेंगी, आंसर की जब आएगी उसमें भाई गलत क्वेश्चन भी उसका ऑब्जेक्शन डाला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से नहीं होता हर चीज़। अगस्त में मान लीजिए इन्होंने कहा है अगस्त तक जो है परीक्षाएँ समाप्त हो जाएँगी। कौन से सीबीटी 1 की अगस्त तक। अगस्त फिर इन्होंने कह दिया एकदम से कि सितंबर महीने में सीबीटी 2 भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए अगस्त में तो यही निकला है। अगस्त में तो सीबीटी 1 ही खत्म होगा। सितंबर में एकदम से सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी लॉन्च हो जाएगा। बताओ भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। है ना? आप यहीं पे अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक किस्म से ये ठंडा करने वाली बात है स्टूडेंट को, ठीक है ना? कि ज़्यादा जिससे छात्र ज़्यादा जो है आक्रोश ना आ जाए छात्रों में ज़्यादा जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है। छात्र इस चीज़ को लेकर के थोड़े मतलब ठंडे पड़ जाए, वो मामला ये करना चाह रहे हैं। बहुत आगे की सोच रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, सितंबर अक्टूबर का महीना खाली छोड़ के इन्होंने कहा है कि सितंबर भाई 2 1 महीना पेपर चलेगा सितंबर महीने में। उसके बाद नवंबर महीने में क्या होगा, अक्टूबर का महीना छोड़ा है, फिर उसके बाद क्या होगा आपका साइको, एएलपी वालों का। नवंबर में साइको होने के बाद दिसंबर में क्या नवंबर में ही आपका देखो नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा आपका अगले महीने मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। इतनी फास्ट कभी नहीं हो सकता रेलवे डिपार्टमेंट, कभी नहीं हो सकता। आप पिछली वैकेंसी उठाकर देख लो, अब तक तो इन्हें पूरी हुई नहीं, अब 2023 में जाकर पूरी करी है इन्होंने, 2018 की वैकेंसी। कहीं पेपर हो रहे, कहीं लिस्टें जारी हो रही, रिजेक्ट लिस्ट जारी हो रही है, फलाना हो रहा, ढिमकाना। वो अब तो जाकर और ये बात कर रहे हैं कि ऐसे यार कम से कम जब दे रहे थे नोटिस ढंग का तो निकालते, ठीक है ना? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकाली गई हैं एक किस्म से, वही है जिससे जो स्टूडेंट है और एक और बात कही इन्होंने कि 2025 में जो है भैया जनवरी 2025 में दूसरी वैकेंसी और आएगी, ठीक है ना? वो एएलपी की जो वैकेंसीज़ हैं, वो और भी आपकी निकाली जाएँगी फिर 2025 में। ये बात इन्होंने कही है नोटिफ़िकेशन में, ठीक है? अब देखते हैं क्या इसमें होता है भैया। अब बात आती है कि सर चलो ये तो मामला हो गया, वैकेंसी बढ़ रही है फिर नहीं बढ़ रही है, तो देखो भैया अभी तो प्रदर्शन तो जारी है सबका, ठीक है? अभी मीटिंगें भी हो रही हैं, सब कुछ अपने सब जो भी है स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो अपने-अपने लेवल पर सब कर रहे हैं काम, ठीक है? और अभी तक तो देखो कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है कि वैकेंसी बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। फिलहाल तक तो ये क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन जो निकालते जा रहे हैं, ये चीज़ें निकाल रहे हैं। फिलहाल वैकेंसी बढ़ने का कोई भी अभी धुरवा नहीं लग रहा है। अब बात आती है फॉर्म की, तो अब क्या करना चाहिए? फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? देखो मेरी बात सुनना, प्रदर्शन तो जारी है, छात्र वैकेंसी बढ़वाकर ही मानेंगे क्योंकि जो इनका ब्यौरा आ रहा है,
जो इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बता रहे हैं कितनी वैकेंसी खाली हैं, नोटिफ़िकेशन दे रहे हैं। तो इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से वैकेंसी निकाली है। तो इस हिसाब से हो भी सकता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना? तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने दिया है आपका जो फॉर्म है डियर मैं बताऊँ 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है? 19 फरवरी तक फॉर्म भर पाओगे। तो आप मेरी बात सुनना, आप रुके रहो, 2-3 फरवरी तक आप वेट कर लो, ठीक है? 2 या 3 फरवरी के बाद फिर अपना फॉर्म डालना स्टार्ट करना। भई डालना तो पड़ेगा, फिर मजबूरी हो जाएगी ना एक किस्म से। क्योंकि अभी तो चल रहा है देखो प्रदर्शन जारी है, इन 5,696 जो पद हैं इन पर, ठीक है? अब देखते हैं ये इंक्रीज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाकी कुछ एएलपी का भी देखो हम वेट कर रहे हैं, एलपी की वैकेंसी भी जल्द आ जाए। अब उसका भी मामला गड़बड़ होगा क्योंकि उसमें भी पद ज़ाहिर-सी बात है कम ही निकालेंगे। मतलब जो चीज़ यार सोच रखी थी उससे बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोची थी कि यार इतनी कम वैकेंसी यार देंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार, किसी ने नहीं सोचा था। अब ये इतना इन्होंने कर दिया मामला, बाकी चलो देखते हैं। अभी आप वेट करना 2-3 फरवरी तक का वेट करो, देखते हैं क्या अपडेट और निकल के आता है सामने। अभी तो नोटिफ़िकेशन जारी कर ही रहे हैं, ठीक है? देखते हैं ऑफ़िशियल नोटिस और क्या देता है रेलवे डिपार्टमेंट, क्या एक्शन लेता है। तो बाकी अभी फ़िलहाल ये अपडेट था। अभी मैंने आपको एग्ज़ाम कैलेंडर जारी दिखा दिया है कि नोटिफ़िकेशन में दिखा है कि टेंटेटिव है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना? इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, इन्होंने ऐसा लिखा है ये। देख सकते हो टेंटेटिव टाइमलाइन। तो बाकी जो अपडेट आएगा और मैं आपको सूचना देता रहूँगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो मैं अपडेट देता रहता हूँ, यहाँ पर भी कुछ अपडेट दे रहा हूँ मैं। आईटी एग्ज़ाम तो हमारा मेन है ही, यहाँ पर जितनी बड़ी अपडेट आती है मैं देता ही हूँ। कोई भी अपडेट यहाँ पर छूट ना जाए, छोटी से छोटी चाहे वो मैं यहाँ पर भी डालता रहता हूँ, ठीक है ना? तो जितने भी छात्र हो, जुड़ना चाहो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जुड़ जाना, बाकी जो और अपडेट आती रहेंगी बता दूँगा मैं आप लोगों को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।